ऐसा आपको महसूस हो रहा है? हाँ। तो शरीर बल पड़ रहा है अब कि नहीं पड़ रहा है अब? थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है। थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है। बाकी वैसा कुछ उल्टी दस्त बुखार ऐसा कुछ? सिर दर्द थोड़ा थोड़ा कर रहा है। सिर दर्द तो आम वैसे भी करता रहा होगा कभी? कभी पहली बार? किस स्कूल से? कमला पब्लिक स्कूल। कमला पब्लिक स्कूल। अच्छा, प्राइवेट स्कूल है? हाँ। क्या हो गया तुम्हें? शरीर एकदम बल नहीं करता शरीर में। कैसा बल? कोई चीज़ें उठा नहीं पा रहे हैं? कब से? और सिर दर्द कर रहा था। सिर दर्द कर रहा है? कब से? अभी से। अभी से? अभी मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं। नहीं पता। घर से क्या खा के गए थे? घर से खिचड़ी। खिचड़ी। कोई टेबलेट खिलाए हैं? हाँ। कैसी टेबलेट थी? कैप्सूल थी, टेबलेट थी, क्या थी वो? टेबलेट। टेबलेट थी। खाया आपने? हाँ। खाने के कितनी देर बाद ऐसा शुरू हुआ? आज ही कल खाए थे, आज ही शुरू हो गया। कल खाए थे? कल खाए थे आप? हाँ। आज शुरू हुआ? हाँ। लेकिन आप यहाँ पे पड़े हैं, आपको कोई इंजेक्शन बॉटल कुछ नहीं दिया जा रहा है, तो फिर यहाँ पर लेटने का क्या मतलब है? आराम हो रहा है आपको? हाँ। कैसे? जब आपको इंजेक्शन नहीं दिया गया, बॉटल नहीं दिया गया, फिर आपको यहाँ आराम कैसे हो रहा है? उठ के चल सकते हैं आप? थोड़ा थोड़ा चल सकते हैं। क्या? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा? थोड़ी चल के दिखाएंगे? कोई आए हैं साथ में आपके? अकेले आए हैं? सर लोग आए हैं। सर का क्या नाम है? डॉक्टर राजेश मिश्रा। आपके साथ में आए हैं? हाँ। आपके साथ कितने लड़के आए हैं? 8। 8 लड़के आए हैं। खिलाया तो सबको गया होगा ना? हाँ। फिर 8 ही लोग क्यों? किस क्लास के छात्र हैं आप? 6th क्लास के हैं। हाँ। अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं आप यहाँ? अभी कोई सब्जेक्ट नहीं। क्लास ही नहीं लगी? लगी थी, सबको इससे होने लगा तो चला। टेबलेट जब आपको खिलाए तो कुछ बताएं उसके बारे में? किस चीज़ की टेबलेट है, क्यों खिला रहे हैं? कह रहे थे पेट में कीड़े होते हैं। हाँ? कह रहे थे पेट में कीड़े होते हैं। पेट में कीड़े होते हैं? हाँ, तो उसी के लिए खिलाए हैं। अच्छा, पेट के कीड़े उससे मर जाएंगे? हाँ। तो आप वहाँ गिर गए थे? नहीं। क्या हो गया था वहाँ स्कूल में? स्कूल में पूरा शरीर में बल ही नहीं पड़ रहा था। बल नहीं पड़ रहा था? सुस्त पड़ गए थे? हाँ। अभी हाथ तो घुमा लेते हैं आप? हाँ। हाँ? हाँ। अच्छा, अब तो लगभग उठ के चल लेंगे आप? हाँ? क्या पेट वूट में कुछ दर्द है आपको? कुछ खाया जैसे नहीं लग रहा। क्या हुआ? लगता है कुछ नहीं खाया है। मतलब खाना आप नहीं खाए, ऐसा आपको महसूस हो रहा है? हाँ। तो शरीर बल पड़ रहा है अब कि नहीं पड़ रहा है अब? थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है। थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है। हाँ। बाकी वैसा कुछ उल्टी दस्त बुखार ऐसा कुछ? नहीं, सिर दर्द थोड़ा थोड़ा कर रहा है। सिर दर्द तो आम वैसे भी करता रहा होगा कभी? कभी नहीं। पहली बार? पहले करता था, आज फिर से। अच्छा, तो पापा लोगों को सूचना नहीं दिए घर वाले को मतलब ऐसा हुआ है? नहीं। क्यों? नंबर याद नहीं। अच्छा, तो मतलब घर वालों को तो बताना चाहिए? आपने नहीं बताया है ना? तो सिर्फ 8 ही लोग आए हैं? हाँ। कितने क्लास में थे, मतलब लड़के कितने थे आपके यहाँ? एक और आ रहा है। किस चीज़ से आया? वाहन कौन सा था? हमारी स्कूल वाली गाड़ी। स्कूल वाली गाड़ी से ही हाँ। यहाँ पहुँचाया गया आपको? हाँ। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? फ्रांसिस।
विकांशु सिंह। जी। अच्छा, कब आई आप यहाँ? अभी कितने टाइम हो गया आपको यहाँ आए हुए? आधे घंटे, 1 घंटे, कुछ टाइम हुआ है? आधे घंटे। हाँ, आधे घंटे। आधे घंटे हो गए। तो क्या हो गया आपको? सिर दर्द। सिर दर्द कर रहा है, और कोई समस्या? तो यहाँ तो आपको ना सूजी दी गई, इंजेक्शन नहीं लगाया गया आपको, ना वाटर लगाया गया, कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाया आपको? कुछ नहीं लगाया। तो क्या सर दर्द उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है? नहीं उतर रहा है। जोर का दर्द है कि हल्का सा? हल्का सा। हाँ, हल्का सा। हल्का सा दर्द है। अच्छा, तो अभी राहत नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर आपको यहाँ पर आके चेक नहीं किए? अभी नहीं। हाँ, नहीं। डॉक्टर नहीं आए थे? अस्पताल से लाके भर्ती करवा दिए बस, मतलब स्कूल से? जी। कोई डॉक्टर नहीं आया आपको यहाँ देखने? किस क्लास की हैं आप? 6 क्लास की हैं। घर वालों को बताया? फोन में बताया। हाँ, फोन में बताया। फ़ोन में बताया। अच्छा, और कोई समस्या सिर दर्द के अलावा? थोड़ा थोड़ा उल्टी। हाँ, उल्टी भी हो रहा है। उल्टी भी हुई है? कुछ खा के आई थी आप? जी। हाँ, जी। क्या खा के आई थी? दाल चावल। दाल चावल घर से? फिर इसके बाद? कुछ नहीं। कुछ नहीं। टेबलेट कब खिलाया आपको? कल। क्या बताया आपको? क्या बताया आपको? क्या बताया आपको कि मतलब ये किस चीज़ की टेबलेट है? कुछ बताए? रहती कीड़े। हाँ वो रहती पेट में कीड़े इसलिए। हाँ। ये तो आज के है ना, कल वाले कौन? अपोजिट जा। क्या हुआ आपको? क्या हो गया? हाँ? पेट में दर्द है, सीने में दर्द है और सर दर्द कर रहा है। कल से ही? हाँ। अभी तक? कल भी वाटर चढ़ा था ना आपको? हाँ। अच्छा, तो कल फिर क्या हुआ था? राहत हुई थी? कल थोड़ा सा हुआ था, फिर सुबह फिर से इसी तरह हो गया। तो क्या लग रहा है, क्यों हो रहा है? इसके पहले भी बीमार थी क्या आप? नहीं। खून की कमी वगैरह ऐसा कुछ, कभी कोई रिपोर्ट? नहीं। ठीक थी? तो क्या टेबलेट की वजह से हुआ? हाँ। किस क्लास में है? 9th में। 9th में है। तो जब आपको टेबलेट खिला रहे थे तो बताया कि किस चीज़ की टेबलेट है? बोले कि कीड़े की है, खा लो, जबरदस्ती खिलाए। तो कीड़े मर रहे हैं कि आप मर रही हैं? पता नहीं। जब कल आई तो आपका बॉटल वगैरह चढ़ा, इंजेक्शन भी लगाए थे आपको? हाँ। तो कल राहत तो हो गया रहा होगा? थोड़ा सा था, फिर से उसी तरह हो गया। तो फिर आप रिटर्न आई? कल कहाँ से आई थी? स्कूल से आई थी कि घर से? स्कूल से। स्कूल से। और आज? घर से। घर से। तो घर भी कुछ रेस्ट वगैरह आपका था, लेकिन सुबह से फिर से एकदम पता नहीं, बेचैनी सी हो रही थी। क्या उल्टी दस्त है या सिर्फ? नहीं, ऐसे सर दर्द घुमा रहा था। और कोई बीमारी? नहीं। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सर दर्द है, घुमा रहा है? हाँ। अभी आपने कहा पेट दर्द है? अब वो भी था, लेकिन अब सही है। अच्छा, बॉटल की वजह से हो सकता है। नाम क्या बताया आपने? पूर्णिमा गुप्ता। पूर्णिमा गुप्ता। कितने साल की हैं आप? 15 साल। 15 साल की। आपके यहाँ से कितने लोग आए थे? 5 लोग। 5 लोग। 5 लोग। 9th क्लास से? नहीं नहीं, 9th क्लास से बहुत सारी लड़कियाँ थी। तो क्या सब 9th ही क्लास के थे? नहीं, कोई 12th का, कोई 11th का, कोई 10th का। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके यहाँ वैसे? नहीं पता। छात्र छात्रा आपकी क्लास में? 53 लोग। तो क्या 53 लोगों में से कितने लोग आए थे यहाँ? 20-25 लोग आए थे। टेबलेट सबको खिलाया गया है? हाँ। औरों को नहीं हुआ कुछ भी?
ऐसा क्यों हुआ, कुछ महसूस हो रहा है? नहीं, गोली खिलाए उसके बाद फिर 2-3 मिनट सही थे, फिर 2-3 मिनट बाद चक्कर आने लगा। 2-3 मिनट तक सही थे जब टैबलेट आपको खिलाया गया तो? आप पिता हैं? अच्छा, तो इनको आप ही लेके आए हैं? जी, आज कल स्कूल से सूचना दी गई थी आपको? कल सूचना नहीं मिली थी, वो स्कूल वाले खुद लेके आए थे एम्बुलेंस में, उसको 100 नंबर में लेके आए हैं। किससे? नहीं, कल चली गई थी शाम को, हमको बोलो जब आराम होगा तो लेते जाओ। हाँ, नंबर ले लिए थे मेरा। हेलो, बताइए कहाँ? हाँ, गिट, हाँ, इस मामले में तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो टैबलेट खिलाई गई वो तो वेरीफाइड टैबलेट है, तो आप लोगों को बात डॉक्टर से करनी चाहिए या उनसे करनी चाहिए, क्योंकि आदेश तो ऊपर से खिलाने का। हाँ, तो प्राचार्य उपस्थित हैं, उनकी जवाबदारी तो बनती है ना कि अगर उनको हॉस्पिटल भिजवाया जाए। किसे? हम लोग वहाँ पे आते हैं, उनके जो नहीं, अभिभावक हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं। बच्चों को तो हॉस्पिटल भिजवाया गया था ना, बच्चे तो यहीं हॉस्पिटल में ही हैं। सर वो हम लोग अपनी व्यवस्था पे भिजवाए हैं। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आटो व्यवस्था की जाती है, हाँ। उसके बाद उनको वहाँ पे भिजवाया गया। प्रचार के पास कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है प्रचार की तरफ से। अभी आज की बात कर रहे हैं हम, आज जिन छात्रों की तबीयत खराब हुई है, प्रचार उनको बाहर लेता कि ये तब तक ये वेट कर रहे थे कि कोई व्यवस्था हो जाए, उसके बाद भेजा जाएगा। लगभग हम लोग 1 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए थे, उस स्टूडेंट को भिजवाने के लिए हॉस्पिटल जाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। एबीवीपी खुद ऑटो बुक करके लाती है, उसके बाद स्टूडेंट के यहाँ से वहाँ भेज रही है। और वहाँ पे अभिभावक बैठे हुए हैं आपके पास, हाँ। जिस बच्ची को लेके गए हम भिजवाए हम लोग, हाँ। अभिभावक खुद बता रहे हैं कि उन्हें मिलने तक नहीं दिया था, वहाँ पे ताला बंद कर दिया था गेट में। ये बोलते हैं कि थोड़ी सामान्य स्थिति हो जाएगी, उसके बाद मिल लीजिएगा आप। वहाँ पे बच्ची बच्चों से पड़ी रहती है, अभिभावक को मिलने नहीं दिया जाता है। प्रचार यहाँ पे ताला लगवा देते हैं गेट में, ये उससे थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी, उसके बाद मिलेगा। अगर बाई चांस वहाँ पे अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो प्रचार कोई जिम्मेदारी लेने के लिए बोल भी नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं प्रचार हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप ये बयान वहाँ के अभिभावक जो हैं उनसे भी ले सकते हैं, वो खुद बताएंगे आपको। और हमारे एक छात्र प्रतिनिधि वहाँ पे बैठे हुए हैं, अंजना जी है उनका नाम, वो खुद वहाँ पे अभी आपको बाइट भी दे देंगे कि यहाँ पे हम लोग बात करने के लिए तो प्रचार ताला लगवा देते हैं कि हम कोई बात करें तो हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। चलिए हम पूछ रहे हैं, अभिभावक से हमारी बात हो रही है, जी ठीक है? जी भाई। अभी जो आई हमारे साथ स्कूल से लेकर आए हैं, उनको साफ साफ वहाँ के टीचर ये बोल रही है कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हम नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों को लेके घर से। अभी जिसको मैं अभी लेके आई हूँ। आप कैसे लेके आए? हम तो मोटर वो से बिलोरो से लेके आए आज अपने वाहन से, घर से लेके आए? प्राइवेट। कल मतलब पुलिस यहाँ पर जो है तो प्राचार्य के द्वारा आपको सूचना दिया गया था कि नहीं दिया गया? प्रचार के बाद सूचना दी गया था, फोन गया था, कौन गया? कौन बच्चे के पास गया कि वो दवा खा ली है, दूसरे कोई बताया। कौन बताया बेटा, कौन बताया था कल, फोन कौन किया था? कल किसके द्वारा आपको सूचना दिया गया था कि बीमार? मैम के द्वारा। कौन से मैम? कौन सी मैम? अंजू लगवाई थी, वो लगवाई थी। मतलब स्कूल से सूचना नहीं दी गई थी? नहीं, स्कूल से सूचना नहीं दी गई थी, वो कॉल करवाई थी घर में, तब सोमवेर भी भाभी के पास कॉल अब ये किस वाहन से आई है? 100 नंबर से आई। 100 नंबर से आई? एम्बुलेंस से नहीं आई? एम्बुलेंस बाद में गई है, पहले 100 नंबर गई, इसके बाद स्कूल चले आए 4 बच्चों को, इसके बाद फिर एम्बुलेंस गई। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजना साहू है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। कल जब ये मतलब आज वहाँ ले जाकर इतने सारे लोग खड़े हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि मिलने नहीं दिया जा रहा बच्चों को। वहाँ जो पेरेंट्स गए हैं, बच्चों के पेरेंट्स, उनको साफ साफ कह देते हैं कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप अपने घर लेके जाइए। और फिर जब हम लोग जाते हैं बात करने तो ताला वहाँ बंद करवा देते हैं, अंदर नहीं आने देते हैं। किससे नहीं मिलने देते, प्राचार्य से कि बच्चों से? ना बच्चों से ना प्राचार्य से, वहाँ गेट पे ताला लगा देते थे। कौन से विद्यालय का मामला ये मॉडल स्कूल खजूरी का? समस्या कहीं ना कहीं बड़ी होती जा रही है, लगातार जो है स्कूल इनको लेके आना
हाँ भैया इनकी भी बच्ची है। आपकी भी बच्ची है, कौन सी है? ये है। तो इसकी भी कैसी स्थिति है, क्या हो गया था इसको? इनको भी चक्कर सा आ रहा था, सीने में दर्द था, सांस लेने में तकलीफ थी। पहले से भी कभी थी कि टैबलेट खाने के बाद? नहीं, टैबलेट खाने के बाद हुई। टैबलेट खाने के बाद? खाइए आज तक हाँ, कल खाइए तो आज इन्फेक्शन किया है, इसको आज तकलीफ बड़ा है। मतलब कल खाई थी और दिक्कत आज तक हो रही दिक्कत आज भी हो रही है, कल भी थी। चलिए उससे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम बेटा आपका? प्रेमवती साहू प्रेमवती साहू साहू। कैसी स्थिति है आपकी अभी? सांस लेने में दिक्कत। ऑक्सीजन लगा उसके बावजूद भी? अब नहीं पहले ही। टैबलेट खाने के बाद? टैबलेट खाने के बाद कल कुछ नहीं हुआ था, आज 11 बजे से हुआ है, आज 11 बजे से? फर्स्ट क्लास में। कल तक सही थी आप टैबलेट खाने के बाद भी? स्कूल से आई हैं आप? हाँ, क्लास में थी। क्लास में थी। तो घर वालों को सूचना दिया? किसने दिया? सर ने। आपको यहाँ कैसे लाया गया? पापा लाए, किसी वाहन से? सर वहाँ स्कूल के द्वारा की? बाइक से लाए। बाइक से। अब कैसी हैं आप? चक्कर भी आया था? नहीं, अब ठीक हैं? ये ऑक्सीजन पे अब बाहर सही लग रहा है अब सही है ना? नहीं लग रहा है अभी, मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता इनको है। ठीक लग रहा है अब। क्या फीवर वगैरह भी है इसको? फीवर वगैरह बुखार तो है? इस बारे में हम जो है टीकाकरण अधिकारी हैं नागेंद्र, उनसे हम चल के बात करते हैं डॉक्टर से, क्योंकि ये समस्या कहीं ना कहीं भारी और बढ़ती जा रही है। अब तक लगभग आंकड़ा जो बताया जा रहा है तो 50-60 से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि कल लगभग 30 से 35 लड़के का आंकड़ा बताया जा रहा था, 20 से 25 आज का आंकड़ा आ चुका है। लगभग बरम बाबा स्कूल से भी आ रहे हैं और भी बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हम इस वक्त जो है हॉस्पिटल परिसर के अंदर ही मौजूद हैं। ये पूरे लगभग परिजन यहाँ पर भीड़ लगा के रखे हैं और ये कतार भी है। लेकिन इस पूरे मामले पर हम आपको बता दें कि इलाज तो हो रहा है और ऐसा भी है कि कुछ लोगों का बिना इलाज किए ही लिटाया गया है और ये भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे इनको राहत हो रहा है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में चल क्या रहा है। यहाँ तक कि अगर इस पूरे मामले पर बात किया जाए कि आखिर में समस्या है क्या, तो इस समस्या को लेकर के जो बातें चलकर सामने आ रही हैं, तो ये भी कहा जा रहा है डॉक्टर के द्वारा कि ऐसी कोई बड़ी समस्या इनको नहीं है, बल्कि अगर इसको हम नहीं खिलाएंगे तब इनको आगे चल के एक समस्या पैदा होगी। लेकिन इस पूरे मामले पर वाकई पर क्या है, जब तक हम खुद टीकाकरण अधिकारी से बात ना कर लें या फिर यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बात ना कर लें या डॉक्टरों से ना समझें, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते कि आखिर में ये हो क्या रहा है। क्या ये टैबलेट खिलाना बंद कर दिया जाए या फिर टैबलेट खिलाया जाए, या इसका जो है निराकरण क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अब तक आप देख रहे थे तरंग प्राइम न्यूज़, जो आपको अपडेट करवाऊंगा कि जो आज विद्यालय में जो टैबलेट खिलाई जा रही है उसका राज क्या है, किस लिए खिलाई जा रही है, ये सभी आप जानेंगे। लेकिन ऐसी अगर कोई समस्या हो रही है तो आपको बता दें कि अब तक लगातार जो है प्रशासन साथ में तो खड़ा है, लेकिन इनको जो है राहत नहीं मिल पा रही। दूसरी बात की अगर बात की जाए तो इनको इस चीज़ की उपलब्धता चाहिए कि हर विद्यालय में कम से कम वाहन खड़ा हो कि इनको यहाँ तक पहुँचा दिया जाए। क्या है, पूरी रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर होते हैं। सर, कल से लगातार आपके जिला सरकारी का इस हॉस्पिटल में लगातार बच्चों की भीड़ और कतार लगी हुई है। अब तक आंकड़ा लगभग 60 प्लस हो चुका है। हाँ बिल्कुल। क्या मामला है? कल प्राइमरली तो सिर्फ एक ही विद्यालय जो मॉडल स्कूल खजूरी है, वहाँ से इनिशियली शाम को 5 बजे कुछ 15 बच्चों को एल्बेंडाजोल खाने के बाद पेट दर्द और घबराहट ऐसी समस्या की जानकारी मिली थी। पर एम्बुलेंस भेजे जाने के बाद वहाँ से लगभग 50 के आसपास छात्र जो हैं वो इलाज हेतु आ गए, जिनका ये मानना था कि एल्बेंडाजोल खिलाने की वजह से इनमें तकलीफ़ हुई है। किसी भी बच्चे में किसी प्रकार की ड्रग एलर्जी या रिएक्शन जैसे लक्षण नहीं थे और ऑलमोस्ट रात को 8 बजे तक उनमें से 90% छात्राएं जो हैं, जिनमें मोस्टली छात्राएं ही थी, वो स्वस्थ होकर घर भी चले गए थे। हाँ, आज भी कुछ बच्चे एल्बेंडाजोल खिलाने के बाद सेम टाइप की पेट दर्द या ऐसी समस्या लेके आए हैं। एल्बेंडाजोल पूरी तरह से सुरक्षित है और उपयोगी भी है।
कई बार जिनमें वर्म इन्फेस्टेशन ज़्यादा होता है ये इसी के लिए खिलाई जाती है, और वर्म इन्फेस्टेशन से अनीमिया होता है। जैसे हम सभी अवेयर हैं कि ज़िले में करीब 70% से ज़्यादा बच्चे अनीमिक हैं। सो इसी समस्या की रोकथाम के लिए इसको एक अभियान के तहत सभी बच्चों को खिलाया गया था। तो कुछ बच्चों को थोड़ा सा पेट दर्द या ऐसी समस्या हुई है, और बहुत सारे बच्चे पैनिक होकर घबराहट की वजह से जिला चिकित्सालय में भर्ती हो गए हैं, पर किसी भी बच्चे की कोई गंभीर हालत नहीं है और किसी को कोई गंभीर समस्या भी नहीं है। फिर भी उनकी समस्या के हिसाब से जो उचित इलाज है वो जिला चिकित्सालय में दिया जा रहा है। बात की जाए तो कल जैसे मॉडल वेसी से, मॉडल स्कूल खजुरी से, जी बिल्कुल, वहाँ से लगभग 52 बच्चों की सूची 9th क्लास की है, लेकिन उनमें से सिर्फ 15 आना। क्या ऐसी 15 बच्चों में समस्या, छात्रों में जो है तो समस्या देखने को मिली कि सिर्फ 15 आई, बाकियों को तो लगभग कोई समस्या नहीं हुई? तो इनके अंदर क्या ऐसी कोई कमी थी कि इनको नहीं खिलाना होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई कमी नहीं थी। 2 साल से किसी भी बड़े बच्चे के लिए एल्बेंडाजोल की डोज सेम है, खिलाने में या दवाई में कोई समस्या नहीं थी। मेरा भी यही कहना है कि उसी विद्यालय में कल जो मेरे पास आंकड़े हैं 160 से ज़्यादा बच्चों को दवाई खिलाई गई, पर कुछ 30-40 बच्चे ही हमारे पास या 50 बच्चे इलाज के लिए आए। तो अगर एल्बेंडाजोल से कोई समस्या होती तो कल पूरे ज़िले में ये अभियान चला था और उस विद्यालय में भी इससे बहुत ज़्यादा छात्रों ने खाया था। तो अगर ये दवाई के साइड इफ़ेक्ट या किसी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट होता तो मैं समझता हूँ कि ज़िले में और कहीं ना कहीं और भी बच्चों में आता। वो एक घबराहट का माहौल तैयार होने के कारण परिजन भी थोड़े से व्यथित हो गए और बहुत सारे बच्चे इस कारण से एक साथ जिला चिकित्सालय में आ गए। लेकिन आज फिर से बरम बाबा स्कूल से, एक प्राइवेट संस्था से इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, लगभग अब तक संख्या 14-15 पहुंच चुकी है। हाँ, कुछ 12-13 बच्चे आए हैं और अभी मैं उन बच्चों को देख के ही आ रहा हूँ। उनमें से भी मोस्टली बच्चे यही हो रहा है कि ये मीडिया न्यूज़ फैलने के बाद जो है पेरेंट्स भी थोड़े से चिंतित हुए हैं और बच्चे भी घबरा रहे हैं। तो वो जो माइनर एलिमेंट है, मतलब इवन पैरों में दर्द और सिर दर्द, इसको भी एल्बेंडाजोल के साथ रिलेट करके वो तत्काल चिकित्सालय आ जा रहे हैं। पर सबकी तो समस्या भी एल्बेंडाजोल से जुड़ी हुई नहीं है। एग्जैक्टली क्या इनको खिलाना ज़रूरी है? एल्बेंडाजोल खिलाया जाना बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि सीधी जिले के 72% से ज़्यादा बच्चे अनीमिक हैं। ये NFHS की फाइंडिंग है जो मोस्ट स्टैंडर्ड डाटा सोर्स है। तो एल्बेंडाजोल खिलाने से वर्म इन्फेस्टेशन नहीं होता है और उससे अनीमिया का भी प्रिवेंशन होता है। इवन हर एडल्ट इंसान को भी साल में एक बार अपनी डिवर्मिंग करनी चाहिए। सो एल्बेंडाजोल की उपयोगिता तो बहुत है। मैं तो बिल्कुल अभी भी कह रहा हूँ कि दवाई उपयोगी भी है, कारगर भी है और इफेक्टिव भी है, और दवाई से कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है। इसका साइड इफेक्ट देखा जा रहा है, सर दर्द जैसे, पेट दस्त या फिर उल्टी, ऐसा कुछ? बिल्कुल, पेट दर्द कुछ बच्चों में नॉन साइड इफेक्ट है। वो वही है कि जिनमें वर्म्स होते हैं तो वर्म्स जब मरते हैं तो उनके टॉक्सिन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी पेट में मरोड़ होती है। पर ये सामान्य प्रक्रिया है और अपने आप विदिन 24 आवर्स रिजॉल्व हो जाती है। कोई ऐसे गंभीर समस्या नहीं होती है एल्बेंडाजोल से बिल्कुल कभी, और ना ऐसी कोई गंभीर समस्या वाला कोई केस ही रिपोर्ट हुआ है। इवन जितने बच्चे आए भी हैं वो या तो यही कह रहे हैं कि घबराहट हो रही या पेट दर्द हो रहा। इससे ज़्यादा किसी भी बच्चे को कोई गंभीर प्रकार की समस्या नहीं है। तो इसे बंद करना होगा या कंटिन्यू रहेगा? मेरे हिसाब से दवाई बंद करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि दवाई के जो लाभ हैं वो उनसे वंचित रह जाएंगे अगर हम दवाई नहीं देते हैं तो। और ये जो साइड इफ़ेक्ट है, इनफैक्ट ये साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, ये तो लोगों के पैनिक होने की वजह से आए हैं। तो अगर लोग जागृत होंगे, अवेयर रहेंगे इस बात के लिए और अपना ध्यान रखेंगे तो इससे भविष्य में फ़ायदा है। मुझे तो लगता है कि जिन बच्चों ने भी इस एज ग्रुप में अपनी डिवर्मिंग नहीं ली है या किसी कारण से जिसका भी पिछले 1 साल में उसे एल्बेंडाजोल की गोली नहीं मिली है, उन्हें ये दवाई खानी चाहिए अभी भी, क्योंकि उपयोगिता जो है वो इस पेट दर्द से कहीं ज़्यादा है। फिर अभिभावकों को क्या संदेश हम दें, किस तरीके से उनको समझाया जा सकता है? अभिभावकों को बिल्कुल समझाना चाहिए और मेरा सभी से आग्रह है बिल्कुल कि 13 तारीख को हम इस अभियान का मॉपअप भी करेंगे। मतलब जो बच्चे कल छूट गए थे उन्हें दवाई खिलाई जानी है। तो अगर अभिभावकों के संज्ञान में है और उनके बच्चे ने पिछले 6 महीने से डिवर्मिंग की कोई दवाई नहीं ली है तो उन्हें निश्चित रूप से ये दवाई खिलानी चाहिए। ये बच्चे के फ़ायदे के लिए है। इन भ्रांतियों से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सभी एल्बेंडाजोल, मतलब इवन मैं खाता हूँ और बहुत सारे लोगों को एडवाइस भी करता हूँ। इससे ऐसा कोई नुकसान नहीं होता जिससे बच्चे का नुकसान हो। इससे हर हाल में बच्चे का फ़ायदा ही होना है। तो जो ये बीमार है इनको लेकर के क्या कहना है आपका? जो ये बीमार है इनको बहुत माइनर एलिमेंट है, ये घबराहट की वजह से है। आप देखेंगे कि मोस्टली इनमें से शाम तक जो है वो निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ, कोई पहले से कुछ और बीमार था, कोई और रीज़न था तो शायद उसकी बीमारी 2 से 3 दिन चल जाए, पर ये एल्बेंडाजोल की वजह से नहीं है और मैं श्योर हूँ कि एल्बेंडाजोल से कोई नुकसान नहीं होगा। जो बच्चे कल वापस चले गए थे इलाज करवा के, वो फिर कुछ आज वापस आए,
से एक आध बच्चे घबराहट और उन चीज़ों को लेके 1, 2 या 5 मतलब ये आंकड़ा अभी जिला चिकित्सालय के पास है, पर 2-5 बच्चे लौट के आए हैं। वो भी वही हैं बेसिकली कि घबराहट हो रही है, तो थोड़ा सा वैचारिक भ्रांति है ये। अगर आप सभी सहयोग करेंगे और लोग इस बात को समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये वैचारिक भ्रांति भी नहीं होगी और बच्चे स्वस्थ रहेंगे। और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही ये अभियान चलाया गया था, किसी और उद्देश्य से नहीं। आंकड़ों के हिसाब से इस अभियान की जिले को आवश्यकता है बिल्कुल। सर परिचय आपका? मैं डॉक्टर नागेंद्र दुबे, जिला टीकाकरण अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ।